हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के लिए मैथ को स्टडी करेंगे और मैथ में स्पेशली हम लोग अध्ययन करेंगे बहुपद का। और इस बहुपद के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 1 का। और इस प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न, उन 4 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए फिर हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन व्यंजक है। देखिए, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। और कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी बताना है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो आइए हम लोग जो है इस पहले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं ये जो चारों व्यंजक दिए गए हैं इनमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। इसमें देखिए लिखा है 4x² - 3x + 7। अब इसमें जो है हमको ज्ञात करना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। करेक्ट, इसमें जो है यह जो व्यंजक दिया है क्या यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह बात आप जानते हैं कि यदि व्यंजकों के चर के घातांक, चर कौन है? x है, तो इसका घातांक जैसे 2 है। यहाँ पर करे व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। अब यहाँ पर x का घातांक यदि ये पूर्ण संख्या हो तो इस रूप के व्यंजकों को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो है 4x² में x क्या है? इसमें x एक चर है। अब यहाँ तो इस तरह आप लिखेंगे कि x एक चर है और इस प्रश्न में x की घात है। अब यहाँ पर देखिए 4x² है। 4x² में x की घात क्या है? x की घात 2 है। और 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। नीचे वाले में देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3x है। तो देखिए यहाँ 3x में जो है x की घात क्या है? 1 है। x की घात 1 है। अगर यहाँ पर x है, इस पर कुछ घात नहीं, तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 3x में x की घात क्या है? x की घात 1 है और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो नीचे इस प्रकार फिर लिखेंगे कि अतः इस प्रश्न में चर x के सभी घातांक पूर्ण संख्या है। देखिए, इसमें पहले वाले में जो 4x² है इसमें x की घात क्या है? 2 है, एक पूर्ण संख्या है। और इस 3x में x की घात क्या है? 1 है और एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रश्न में जो चर है, चर क्या है? x है। तो x के सभी घातांक क्या हैं? x के सभी घातांक पूर्ण संख्या है। तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर हमारा होगा कि एक चर में, उत्तर होगा एक चर में बहुपद है। क्योंकि ऊपर मैंने बताया था पहले कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हैं तो इस रूप में व्यंजकों में क्या होगा? बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों देखिए पूर्ण संख्या है, दोनों चरों में ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर एक चर में बहुपद है और यही क्या होगा? ये आंसर होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है इसमें कि y² + √2, इसमें है कि y² + √2। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम हल करते समय फिर उसी तरह लिखेंगे कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो व्यंजक दिया गया है y² + √2, इसमें जो है जो चर है उसका घातांक पूर्ण संख्या है कि नहीं है।
देखिए y एक चर है और इस प्रश्न में y की घात क्या है, y की घात जो है 2 है। यहाँ है ना, ये y² है, तो इसमें y क्या है, y एक चर है और y की घात क्या है, y की घात 2 है और 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो हम नीचे इस प्रकार लिख सकते हैं कि अतः इस प्रश्न में चर y के सभी घातांक पूर्ण संख्या है। चर y के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, एक चर में बहुपद है, यही जो है इसका आंसर होगा। एक बार मैं इस सवाल को फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये सवाल जो दिया है कि y² प्लस √2 जो है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। और इसमें देखिए, इसमें y क्या है, y एक चर है, तो y एक चर है और इस प्रश्न में y की घात क्या है, y घात जो है y घात 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अतः इस प्रश्न में y की सभी घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हमारा उत्तर होगा कि एक चर में बहुपद है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है कि 3√t प्लस t√2। तो हम इस प्रश्न को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने बाकी प्रश्न में भी ये लिखा हुआ था कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। बहुपद किसे कहा जाएगा, यही बताना है कि यह जो बहुपद है कि नहीं है। तो यदि व्यंजकों के चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो जो इस रूप का व्यंजक होगा उसको हम बहुपद कहेंगे। अब आइए जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है t एक चर है, इसमें जो t है, t क्या है, t एक चर है। अब यहाँ पर देखिए, और इस प्रश्न में t की घात क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है 3√t। अब ये √t का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज़ इसके अंडर होती है तो अब यहाँ पर √t का मतलब है t पर घात 1/2, इसका ये मतलब है। या जैसे कोई संख्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 पर घात 1/2 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 3√t है, तो हम इसके इस लिख सकते हैं। अब 3, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई √t है ना, तो अब ये 3t और यहाँ √t का मतलब क्या है, t पर पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए t पर t की घात क्या है, t की घात 1/2 है और 1/2 क्या है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो उत्तर तो हमको यहीं से मिल गया कि यह व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। लेकिन हम नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये है t मल्टीप्लाई √2 है। अब यहाँ जब केवल t है, अब जैसे कोई भी चर हो या व्यंजक से x है या y है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम इसके ऊपर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t है, इस ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लें कि नहीं, यहाँ पर 1 घात होगा। अब 1 क्या है, 1 एक पूर्ण संख्या है। अब 1 एक पूर्ण संख्या है और ऊपर वाले में क्या था, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अतः इस प्रश्न में चर t की सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें एक तो है लेकिन ये 1/2 नहीं है। तो हम उत्तर लिख सकते हैं इस तरह, अतः दिया गया व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बहुपद कब होता, जब जो है दिए गए व्यंजकों में चर के जो घातांक होते हैं वह सभी पूर्ण संख्या होते तब। इसमें एक है, एक पूर्ण संख्या है और एक नहीं है, तो यह जो है यह बहुपद नहीं है। अब ये प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न करते हैं। इसमें भी वही करना है जो हमने पिछले प्रश्नों में किया। पिछले प्रश्नों में क्या निर्देश दिया गया था, तो यही निर्देश था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें ये है चौथा कि y + 2/y है। अब इसमें बताना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो आइए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी प्रश्नों की तरह हम इस प्रश्न में भी लिखेंगे कि यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। ठीक, बहुपद किसे कहा जाता है, ये चर के घातांक पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए इसमें
यहाँ पर y है, y प्लस 2/y है, तो यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे हम कि y एक चर है और इस प्रश्न में y की घात क्या है। देखिए यहाँ पर जब केवल y है तो इस पर हम मान लेते हैं कि इस पर घात 1 होगा। तब यहाँ y की घात क्या है, यहाँ y की घात जो है यहाँ 1 है और 1 क्या है, 1 एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ 2/y लिखा है। अब 2/y को जो है, ये 2/y को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y और घाते पर -1 हम लिख सकते हैं इसको। 2/y को हम 2y - 1 हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 2y उस पर जो है घाते -1। अब देखिए अब इसमें घात क्या हुई, इसमें घात -1 हुई। अब -1 क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ऊपर वाले देखिए 1 पूर्ण संख्या है जबकि नीचे वाले पर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम फिर इस तरह लिखेंगे कि अतः इस प्रश्न में चर y के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इस प्रश्न में चर y के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो उत्तर इस तरह लिखेंगे कि अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें 5वां प्रश्न है, लिखा है कि x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। अब इसमें पूछ रहा है कि यह व्यंजक जो है एक चर में बहुपद है या नहीं है, बाकी प्रश्नों की तरह। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर दिया, केवल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। तो सेम उसी तरह लिखेंगे जैसे बाकी प्रश्नों में लिख रहे थे। इसी तरह की यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है। अब देखिए इसमें देखिए x, y और t 3 चर है। इसमें x एक चर है, y चर है और t 3 चर है। तो और इस प्रश्न में x, y और t की घात है, तो इसकी घात क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर x पावर 10 है, तो x की घात कितनी है, x की घात 10 है और 10 क्या है, 10 एक पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। नीचे वाले में देखिए फिर उसके बाद क्या है, y पर पावर 3 है, तो 3 की y पावर 3 है तो y घात क्या है, 3 है और 3 क्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद है t पर पावर 50, यहाँ पर देखिए t पर पावर 50 है, तो अब t पर घात क्या है, t पर घात 50 है और 50 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम फिर इस तरह पुनः लिखेंगे नीचे कि अतः इस प्रश्न में चर x, y, इस तरह लिखेंगे कि अतः इस प्रश्न में चर x, y और t सभी के घातांक पूर्ण संख्या है। अतः इस प्रश्न में चर x, y और t सभी घातांक पूर्ण संख्या, तो उत्तर लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है और ये क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जो 5 प्रश्न थे वो सारे प्रश्न कंप्लीट हुए, मैंने उनकी व्याख्या की और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए फ्रेंड्स और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।